Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Alfu. Happy birthday to you. Happy birthday मेरी जान. अच्छा ये चॉकलेट मिली. हैप्पी बर्थडे टू यू. इसका भी हाथ लाओ, मैं भी लाऊं. अच्छा. हैप्पी बर्थडे. नहीं मेरी जान, ये मेरी बड़ी एंजल के लिए है. अच्छा आपके लिए. हैप्पी बर्थडे अल्फू. दिखाइए जरा. ये अल्फी का लेना. दिखाओ ना, तो पकड़ो आप, ये आपके लिए है. मैं छोटे वाले ले लूंगी. नहीं बेबी, मम्मी ने आपको लाके दी ना. अभी उसका प्रिंसेस का देना है. अबू आई लव यू बोलो सबको. थैंक यू बोलो सबको. अच्छा माम तो करो सबको, सबको माम करो. बोलो मैं 2 इयर्स का हो गया आज. 2 अबू 2 इयर्स की हो गई है. अबू 2 का हो गया. चलो हाय गाइस, आज मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है. हाँ मार नहीं रही बेटा, अभी मार नहीं रही आपको. अभी आपको पा कर रही थी, पुच्ची कर रही थी, किस्सी कर रही थी. चलो नाना को बोल के. अभी नहीं, पहले नहाए चलो है ना. अच्छा जी. चलो बोलो सबसे बाद में मिलता हूँ, थोड़ी देर बाद मिलूंगा. बोलो सबसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा आपसे. बोलो बाय बाय कर दो. हैंड से करो ना, ऐसे करके बाय. फ्लाइंग किस करो सबको. तो गाइज़ देखा आपने कि अल्फिया को मॉर्निंग में उठाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अल्फिया को तैयार करने के लिए. अल्फिया के लिए मैंने 3-4 ड्रेसेस निकाले थे, बट काफ़ी हैवी थे और गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो मैंने फिर यही हल्का फुल्का सा उसको पहना दिया है. ये भी नया है, ये अनु लेकर आई थी उसके लिए, तो ये नया था ड्रेस, मैंने उसको पहना दिया लाइट वेटेड का. और ये उसकी मैं पजेब पहना रही हूँ उसको. पिछले साल मम्मी ने उसके फर्स्ट बर्थडे पे उसके लिए कड़े और पजेब लेकर आए थे चांदी के. तब उसके ये छोटे थी, अब उसके नहीं, तब ये काफ़ी बड़ी थी अल्फिया के लिए पजेब, और आज ये काफ़ी छोटी हैं. तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए अल्फिया ने पहनी थी और नन्ना के घर गई थी. उसके बाद उसने आके उतार दिया था. तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी पजेबें हैं. पता है अल्फिया ने ज्वेलरी बहुत कम पहनी है, और इनायत जब तक के स्कूल नहीं गई थी ना, इनायत के पजेब और कड़े उसके हाथ से उतरने नहीं दिए थे उसके पापा ने. वो हमेशा उसके पैरों में पजेब और कड़े रखते थे कि नहीं अच्छा नहीं लगता. और मम्मी भी लाती रहती थी अल्फिया के लिए, सॉरी इनायत के लिए. इनायत की तो पता है चांदी की पजेब ऐसे उतरी थी जैसे कि चूरा कर करके. अभी तक किसी बच्चे की ऐसे कभी नहीं उतरी जैसे इनायत की उतरती थी. तो बस मूड नहीं था कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बट फिर यही है कि बच्चों की खुशी के लिए एक छोटा मोटा सा बर्थडे पार्टी फिर मैंने अरेंज करी थी. काफ़ी कुछ बड़ा नहीं करा था, छोटी सी टी पार्टी करी थी बच्चों के लिए कि चलो जी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं. छोटी छोटी खुशियाँ तो बच्चों के लिए मना ही सकते हैं. तो बस यहाँ मैं उसको तैयार कर रही हूँ अल्फिया को जल्दी से, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत पड़ रही थी. कल इतनी गर्मी थी ना, सचमुच में मेरे को बड़ा भयंकर गर्मी थी कल, बहुत ज़्यादा. मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे काम किया था कल. फिर मैंने ये फ़िलहाल तो अल्फिया को आप लोग देख लो. अल्फिया जो है मैडम तैयार हो चुकी हैं चूड़ी और कड़े और पजेब पहन के. कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और काफ़ी टाइट हो रही है वो इसके, तो मैंने बस 2 मिनट के लिए पहना के ऊपर गई और फिर ऊपर से ही ये उतार कर ही आई थी. मम्मी ने मुझे बाद में भिजवा दी थी कि ये उसने उतार दिया है. और ये कड़े और ये चूड़ियाँ तो मम्मी लेकर ही आई थी. और देखो पीछे उसका ड्रेस रखा हुआ है. अल्फिया आप सबको सलाम कर रही है. आप लोग बस दुआ करिएगा अल्लाह ताला बच्चों की नसीब अच्छे करें, उम्र दराज करें, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएँ. आमीन सुम आमीन. आप सबको वो हेलो बोल रही है और आपसे कह रही मैं कैसा लग रहा हूँ बताना. और पीछे मैं बता रही थी आपको कि अल्फिया की ड्रेसेस निकली रखी हुई हैं कि मैंने उसको पहनाया था, बट गर्मी बहुत थी तो फिर मैंने उतार दिया. यहाँ पे फटाफट से मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए. ये है शाम के बज रहे हैं 5 और मैं बना रही थी ज़र्दा बिरयानी. सॉरी 5 नहीं 6 बज रहे हैं. तो यहाँ पर मैंने ज़र्दा चढ़ा दिया था और हाफ़ डन हो भी चुका है. अभी मैं इसका जो चाशनी वाला ज़र्दा बनाया मैंने, तो इसकी चाशनी सुखा रही थी.
और बिरयानी मैं इधर में छौंक दी है। अखनी मैंने दोपहर में ही करके रख दी थी क्योंकि मुझे पता था मुझे मार्केट जाना है तो शायद क्या पता टाइम लग जाएगा। अभी बस मैंने फटाफट से बिरयानी छौंक रही हूँ अपनी। और ये शाम के टाइम हो चुका है, मैंने बच्चों को बुला लिया था, 8 बजे का मैंने टाइम रखा था। तो और अल्फिया जो है मैडम अब तैयार हो चुकी हैं, क्यूटी पाई सी। ये वाला ड्रेस जो है वो इसके लिए मिनाज लेकर आई थी और ये बैंड जो है वो अन्नू लेकर आई थी। तो बच्चे छोटी छोटी सी चीज़ें करते हैं, अच्छा लगता है। और मैंने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं था, मैंने बड़ों को बुलाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों पार्टी थी। तो बस ये गली के ही थोड़े से बच्चे बुला लिए थे और ये इसके पापा बलून ले आए थे। तो हम लोगों ने ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं करी, ये बलून लगा दिए थे क्योंकि बलून से ही बर्थडे लगता है। और यहाँ इनायत और ये सब बैठे हुए हैं, भैया के बच्चे भी आए बैठे हैं, तहजीब और ओनू भी हैं और अल्फिया सब बच्चों में बड़ी खुश है। अल्फिया को पता है मैंने आज ने सिखा दिया था कि केक कैसे कटेगा और अल्फिया पूरा टाइम यही बोलती थी केक ऐसे ऐसे करके कटेगा, हाथ से बताती थी। मैं उसका एक्शन आपको कभी रिकॉर्ड करके बताऊँगी और अगली वीडियो में। इस बार तो मैं शूट नहीं कर पाई उसका। और ये लाइट वेटेड कपड़े थे और अल्फिया काफ़ी कंफर्टेबल थी इसमें क्योंकि मैं जो ड्रेस पहना रही थी वो काफ़ी हैवी था। तो गर्मी तो आप समझ ही रहे हो किस कदर गर्मी थी। और ये देखो ये अल्फिया तैयार हो गई हैं। अल्फिया को मेकअप करना बहुत पसंद है और वो अन्नू से मेकअप करवाती भी है, मिनाज से, अन्नू से। और बार बार बोलती थी कि केक कौन काटेगा, अफ़ू की नन्ना। तो नन्ना की जान है अल्फिया, नन्ना और नानू की बहुत जान है। अल्फिया का कुछ भी हो, पापा ने इतना ज़्यादा किसी बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करते जितना वो अल्फिया से लगाव रखते। अल्फिया दिन में अगर 10 बार भी जाएगी ना तो पापा उसके लिए दरवाज़ा खोलेंगे और ख़ुद ही खोलेंगे और बार बार पूछते अफ़ू आ गया, अफ़ू आ गया। और अफ़ू ने बोलना सीख लिया, अफ़ू आ गई। और अब वो कहती हैं अफ़ू जी आ गई। और यहाँ पर ये मैंने भी हल्का फुल्का सा पहन ही लिया है। मैंने कहा चलो जी बच्ची की माँ हूँ, थोड़ा बहुत तैयार हो ही जाती हूँ। तो ये मैं फ्रंट कैमरे से बना रही थी, इतना क्लियर भी नहीं आया है बट मैं फ़ोटो आपको दिखा दूँगी क्योंकि मिनाज ने अपने फ़ोन से आईफोन से फ़ोटो खींचे हैं तो वो मैं दिखा दूँगी। और यहाँ पर मैं बच्चों का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था आपस में तो वही सुलटाने की कोशिश कर रही हूँ। और बस मैंने ये ईद वाला ही सूट पहन लिया था, कॉटन का है तो इसलिए अच्छा लगता है। और हैवी सूट भी बहुत सारे रखे हुए हैं बट वही है ना कि अगर गर्मी ना हो तो इंसान पहन ले। मैंने प्लान तो कुछ और पहनने का बनाया था बट चलो कोई नहीं, वो जब मेरा बर्थडे होगा तब मैं वो पहनूँगी। अगर तब भी गर्मी अगर कम पड़ी तो, क्योंकि मेरा बर्थडे भी जुलाई में आता है अगले महीने। अगर गर्मी इसी तरीके से रही तो मैं तब भी वो नहीं पहन पाऊँगी जो मैं सोच रही हूँ। बस बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं मम्मी को बोल आई थी कि मम्मा आप आओ। मम्मी नहीं आ रही थी कि नहीं आप लोग कटवा लो बच्चे का केक। मैंने कहा नहीं आप आओ, आप कटवाना। और मेरी स्किन में आपको बता रही हूँ कि इतना पानी निकल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया सिवाय लिपस्टिक के। यहाँ इनायतू भी आ चुकी हैं, इनायत को भी मैंने इतना हैवी कुछ नहीं बनाया। ईद के ही हम लोगों ने मोस्टली कपड़े पहन लिए थे और इनायत के पापा का पूछना नहीं क्योंकि उन्होंने तो कोई से भी नहीं पहने थे। एज़ यूजुअल उनका लोअर और टी शर्ट जिंदाबाद। आसिफ जी को तो बस अपना कंफर्ट जोन इतना दिखता है ना, भाई सब बंदे कपड़े ही नहीं पहनना चाहते कुछ भी ओकेजनली कि नहीं गर्मी लग रही है। और ये हमारी बटरफ्लाई वाली तहजीब और ओनी ये आ चुके हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और अल्फिया बहुत खुश थी, उसको पता है कि कल अल्फिया का बर्थडे है, अल्फिया को मालूम था। उसके लिए वो हमें बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, मतलब कहते हैं ना परेशान। इनायत को कुछ नहीं समझना और चीखना चिल्लाना, मतलब बहुत परेशान करा है कल अल्फिया ने मुझे और आज भी बहुत करा है। बस पता है रात को 2 बजे से उठ जाती है और 5 बजे तक अपने पैर दबाती है मुझसे। मैं 2 बजे से 5 बजे ततक अल्फिया के पैर दबाती रहती हूँ क्योंकि उसके पैरों में बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्यों। और फिर वो खाना नहीं खाती हैं, फिर वो अगर ज़बरदस्ती करो तो उल्टी कर देती है, मतलब काफ़ी टैंट्रम्स है अभी मैडम के। और ये मेरी आइज़ू आ गई हैं अपना बैंड शैंड लगा के और आयज़ा भी बर्थडे पार्टी में आई हैं, अन्नू की बेटी। और आप लोग देख लेना, आप लोग बार बार बोलते हैं आयज़ा को लेकर आया करो, आयज़ा को लेकर आया करो। तो बस दुआया कीजिए कि बच्चा ठीक ठाक रहे, खुश रहे हैं अपने अपने जगहों पे। और ये आइजू आके लेट गई हैं और अफू उसको देखती है, अफू भी बोलती है आइजू छोटा बेबी है अन्नू का। तो बस सब जने आ गए थे और खाना फिर मैंने घर पे भिजवा दिया था। और बस ये अल्फिया को जो है नींद आ रही है उसको, क्योंकि पूरा दिन हो गया उसको खेलते हुए। और मैं बोल भी रही थी आप थोड़ी देर सो जाओ, लेकिन नहीं सोना उसको। अभी अन्नू पूछ रही है उससे कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो कह रही हाँ नींद नहीं आ रही है। तो अन्नू ने कहा नहीं सोना नहीं है आपको। तो बस यहाँ पे
बड़ी प्यारी सी मेरी अफ़ू लग रही हैं तैयार श्यार होके। और यहाँ पे मिनाज भी आ गई हैं और मम्मा भी आ गई हैं। आइज़ू को सब ले ला के, आइज़ू का फिटर भी आ गया है और मेरी मम्मा भी आ गई हैं। मैंने बहुत मुश्किल से उनको बुलाया था। हाँ, तो ये मेरी मम्मा आ चुकी हैं। बड़ी मुश्किल से मैं इनको लेकर आई थी और वो आ नहीं रही थी कि नहीं मम्मी पापा कटवाएंगे, मम्मी पापा कटाएंगे। ये है अल्फू का स्वीट सा क्यूटू सा केक। और हम इस पे आसिफ जी कहते कि मैं अफू जी लिखवाने वाला था, क्योंकि आसिफ जी जो है, अल्फू आजकल अफू जी बोलती है, तो आसिफ जी कहने मैं अफू जी लिखवाने वाला था। बट फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्फिया बोल के गई, क्योंकि केक का ऑर्डर मैंने दिया था। आज पता क्या हुआ, आसिफ जी गए थे ऑफिस और वो मुझसे कह रहे थे कि अल्फिया का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी आपको पता है कि कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये वो। शाम को आगे देखते तो ये सारी तैयारियाँ मैंने पीछे से खुद कर ली थी। वो जब आए थे तो मैं खाना बना रही थी और तैयार हो रही थी। कह रहे अरे कुछ है क्या? मैंने कहा अल्फू का बर्थडे आप केक लेकर आओ ना। तो कहते तुमने ऑर्डर भी दे दिया, तुम तो कह रही थी कि नहीं सेलिब्रेट नहीं करना है। मैंने कहा नहीं है आप बच्चे के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं छोटा सा ही कर रही हूँ, तो आप ले आओ। फिर वो जल्दी से जाके केक का ऑर्डर मैं ऑलरेडी दिया ही थी। ये मेरी फ्रेंड की बेकरी है तो वहाँ से केक मंगा, तो बहुत ही फ्रेश और टेस्टी केक मिलता है। मैं हमेशा केक अपना वेडिंग का हो चाहे एनिवर्सरी का, हर कहीं का केक जो है ना मैं खा चुकी हूँ, बट मुझे सबसे बेस्ट वहीं का लगता है, चार निकेतन से, उस बेकरी से। बहुत फ्रेश बना के देते हैं वो। और यहाँ पर बर्थडे हो चुका है हमारा। पता है एक ही हिसाब रहता है, एक केक आता है ना मैं पूरे ख़ानदान का उसी में ही कटवा देती हूँ, क्योंकि बच्चों की खुशी होती है। अल्फू का काटने के बाद मैंने कहा अब आइज़ू की बारी है। आइज़ू के बर्थडे पे पता नहीं हम वहाँ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, और माहौल कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अभी आइज़ू का केक कटवा देते हैं फर्स्ट टाइम। तो आइज़ू यहाँ पर अपना केक का सेलिब्रेट कर रही हैं और बहुत क्यूटी पाइसी लगती है मुझे। मैं इसको पता है एक दिन भी ना देखूँ ना तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं, मतलब मेरा दिन नहीं शुरू हुआ अगर मैंने आयज़ा को नहीं देखा और आयज़ा को नहीं लिया अपनी गोद में। तो मुझे बहुत प्यारी सी क्यूटी सी लगती है। और बस यहाँ पर आयज़ू का भी केक कट गया, अब मैं अपनी नायतू से भी केक कटवाऊँगी और इसी तरीके से हम इस केक का शोषण कर देते हैं। बस बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं और क्या उसमें कर सकते हैं। नायतू को भी बहुत, मेरी नायत पता इतनी सेंसिबल बेबी है ना, वो उसको मैंने पता परसों रात को ही बोल देते कि नायत आप अल्फू को ना कंप्लेंट मत करना और उसको डांट मत खिलवाना मेरे से। बच्ची ने कल पूरा दिन अल्फिया के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ करा, अल्फिया उसको मार रही है, उससे फ़ोन छीन रही है, उसके ऊपर चिल्ला रही है। इनायत ने कुछ नहीं कहा, और इनायत ऐसा बच्चा भी नहीं है जो दूसरों की चीज़ देख के मांगता ना, मैं उसको इतने अच्छे से समझा देती हूँ। वो किसी की भी कोई चीज़ देख के मांगती नहीं, वो हमेशा ही कहती है ओके मम्मा जब मेरा टाइम आएगा तो मैं कर लूँगी। उनका हाँ जब आपका टाइम आएगा ना आप कर लेना, अभी अल्फू का करने दो। वो बहुत सेक्रीफाइस कर जाती है, जैसा मैं समझाती हूँ वैसे ही कर जाती है। और इनायत बहुत ही प्राउड फील कराती है मुझे हर टाइम। और मेरा बस नहीं चलता कि मैं अपनी इनायतू को अपने दिल में बिठा लूँ। इतना वो होता है ना कि कोई बच्चा कुछ ज़्यादा ही सेंसिबल होता है। और ये मिनाज ने भी केक काटा और उन्होंने खुद ही खा लिया अपना केक काट के। अब अन्नू की बारी है, अन्नू से भी केक कटवा देंगे। तो अन्नू कह रही नहीं बाजी रहने दो। मैंने कहा नहीं हम हैप्पी बर्थडे सबके साथ कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी सी खुशियों को सेलिब्रेट कर लेते हैं। और ज़्यादा मैं इसलिए भी कर लेती हूँ क्योंकि, और देखो मेरा टाइम था, अन्नू ने मुझे केक नहीं काटने दिया। मैंने कहा अब मेरी बारी, तो कह रही नहीं बस अब बहुत हो गया, अब चलो इसको लेके चलो, केक काटना हो गया बहुत ज़्यादा। तो बस सेकंड बर्थडे भी इनका हो गया। अल्फिया का फर्स्ट बर्थडे बड़ा लैविश सा किया था हमने, और सेकंड हमने छोटा मोटा सा किया था। फर्स्ट बर्थडे के क्लिप्स भी मैं आपको डालूंगी, ये वीक मैं अल्फिया के ऊपर ही लगाऊंगी, क्योंकि अल्फिया की जर्नी मैं आपको बता देती हूँ शुरू से अब तक के कैसा रहा। अल्फिया की पैदाइश का टाइम मेरे रोंगटे खड़े कर देता है, और मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। आप भी देख के हैरान हो जाओगे कि वाकई में अल्फिया का पैदाइश जो है ना वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यहाँ पर बच्चे अपना नाश्ता कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स और केक वगैरह सब इनका चल रहा है, और बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे। ये सारे के सारे पता है आपको अल्फिया के फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे अल्फू को सब इतना ज़्यादा पसंद हो, मैंने अल्फिया के ही फ्रेंड्स बुलाए थे, इनायत का कोई फ्रेंड बुलाया ही नहीं था। सब अल्फू के ही फ्रेंड हैं, अल्फू के साथ बातचीत करते हैं खेलते हैं, तो इसलिए उनके फ्रेंड्स बुलाए मैंने।
और हालांकि अल्फ़ू से कुछ अल्फ़ू के साइज़ के कुछ बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने हो गया था। और यहाँ पर मिनाज अपना नाश्ता कर रही हैं, केक के साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह चल रही है। और मिनाज के भाई जी जो है ना, वो अन्नू मिनाज को बड़ा छेड़ते हैं आसिफ जी, और उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। और यही उसके साथ हंसी मजाक करते हुए मिनाज ने उठा के भी रख दी अपनी कोल्ड ड्रिंक कि लो मैं पी नहीं रही। तो बस इसी तरीके से कल का दिन रहा बहुत अच्छा, और अल्फिया के लिए बहुत अच्छा रहा। आप सब लोग दुआएं कीजिएगा बच्चों के लिए। ये तहज़ीब पता नहीं क्या कह रही थी आगे कैमरे के आगे, मुझे नहीं पता। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। और ये मम्मी चली गई थी फटाफट से केक कटाते के साथ ही, फिर मैंने ऊपर भिजवा दिया था मम्मी पापा के लिए। और बस ये था हमारी छोटी सी बर्थडे पार्टी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग